कर दिया, चाहे वो स्वाति मालीवाल वाली घटना हो या फिर बलकार सिंह वाली, और ये भी कह दिया कि ये नारी उत्पीड़न वाली पार्टी है। लोग भूले नहीं कि ये झूठवादी पार्टी, ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी, और इसलिए इन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है उससे बराबर भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ लिए हैं। हम छोटे थे तो एक कथा सुना करते थे, और कथा बड़ी मजेदार थी। वो कथा ऐसी थी कि एक प्रेग्नेंट विमेन डिलीवरी के लिए अस्पताल में गई और बेटे का जन्म हुआ, लेकिन जो नर्स वो डिलीवरी करवा रही थी वो ढूंढने लगी चारों तरफ, उसकी अंगूठी कहीं खो गई थी। वो रोने लगी, अरे मेरी अंगूठी कहां गई, अंगूठी कहां गई। अब बेटे का जन्म हुआ लेकिन वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता था, तो डॉक्टरों को चिंता हुई बच्चे की मुट्ठी क्यों नहीं खुल रही है, अभी तो पैदा हुआ है। डॉक्टरों ने बड़े तरीके से उसकी मुट्ठी खोली तो अंगूठी उसकी मुट्ठी में थी। तो लोगों ने कहा ये बच्चा पैदा होते ही चोरी करता है, तो पता चला उसका बाप बहुत बड़ा चोर था, बड़ा डाकू था। तो जन्मजात ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की गोद से एक कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं, और इसलिए कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में पीएचडी करते करते 60 साल लगे। ये तो जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। ये लोग क्या क्या बातें करते थे, कहते थे पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, और नशा मुक्त के इतने भाषण किए, पूरे पंजाब को बदनाम करने वाली उड़ता पंजाब फिल्में बनाई थी, चारों तरफ बदनामी की थी। लेकिन इन्होंने आते ही नशे को ही अपनी कमाई का साधन बना दिया है। दिल्ली के शराब घोटाले को पूरी दुनिया जान चुकी है। कार से हादसे को लेकर के रिपब्लिक भारत के सवालों से बचते दिखे बृजभूषण शरण सिंह, मामले को लेकर नहीं दिया कोई जवाब, कहा ड्राइवर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दर्दनाक मतलब दुखदाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन तो आप रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हो इसकी? नहीं, उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेगा ड्राइवर। अश्लील वीडियो मामले रिपब्लिक भारत के सवालों से भागे पंजाब के मंत्री बलकार सिंह, आज भारत ने सवाल पर कहा नो कमेंट्स। बलकार सर, आप पे इतने आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि युवती को नौकरी दिलाने के एवज में आपने उसके साथ आई हैव नो कमेंट्स। गलत किया। आई हैव नो कमेंट्स। सर आपको जवाब देना होगा सर। सर आपको जवाब देना होगा सर। सर आपको जवाब देना होगा सर। पुणे के पौषकांड की घटना पर रिपब्लिक भारत से सवालों पर एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने साधी चुप्पी। मामले में सुनील टिंगरे का कनेक्शन आया सामने। आरोपी नाबालिग के पिता ने 45 बार किया था विधायक टिंगरे को फोन। पंजाब के होशियारपुर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में पीएम मोदी ने गिनवाए अपनी सरकार के कामकाज, कहा मैं पूरी पवित्रता के साथ जुटा हुआ हूं, इसलिए जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। पूरे ईमानदार मन से देश की सेवा में जुटा हुआ, और इसलिए जनता का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली के दौरान फिर किया जीत का दावा, कहा दशकों बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है, जनता ने तीसरी बार सरकार बनाने का फैसला लिया।
तीसरी बार मोदी सरकार बनाना पक्का कर लिया है। पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। केजरीवाल का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा इनके साथ एक और पार्टी जुड़ चुकी है, इन्होंने कांग्रेस से भ्रष्टाचार का पाठ सीखा है। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी का तीखा प्रहार। कहा कांग्रेस को भ्रष्टाचार में 60 साल लग गए, ये जन्मजात से भ्रष्ट है।